नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शुक्ला प्राथमिक विद्यालय जंगियन फर्स्ट डी ब्लॉक भदोही से। अभी कुछ लोग बड़े परेशान हैं कि कक्षा 1 वालों को कितना पढ़ाया जाए, 2 वालों को कितना पढ़ाया जाए। बहुत ढेर सारा लखनऊ से फ़ोन आ रहा है। तो भैया जी बीआरसी से और कई विद्यालय के जो अध्यापक सीनियर्स हैं उन्होंने देखिए ये भेजा हुआ है आपको। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ने भी प्रेरणा का जो लक्ष्य रखा गया है वो भेजा है। इसमें देखिए परेशान होने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि कक्षा 1 वालों को कितना मिनिमम आना चाहिए। जैसे देखिए सूची में लिखा हुआ है, प्रेरणा लक्ष्य आपका दिया गया है कि कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लें। कक्षा 1 का जो बच्चा है वो जो निर्धारित सूची है उस सूची के 5 शब्द, मात्र 5 शब्द बच्चा सही सही पहचान ले। तो यार इससे ज़्यादा तो हमारे क्लास में बच्चे तेज हैं। 5 क्या, वो तो 10-10 क्या। हमें तो लगता है हमारे क्लास के कुछ बच्चे, मैं सभी के लिए नहीं कहता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सारा का सारा सूची ही पढ़ डालेंगे। हमारे विद्यालय में तो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, कोई 7 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 5 साल का। वो कहता नहीं भैया हमारा कक्षा 1 में नाम डालो। वो कहता है, उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा कक्षा 1 से पढ़ेगा, अभी इसको कुछ नहीं आता। हम भी कहते हैं भैया चलिए ठीक है, आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे लिख लेंगे। तो वो तो पूरा अनुच्छेद वही का पढ़ लेता है सीधा सा। इसमें सीधा सीधा निर्धारित सूची में से कक्षा 1 का जो बच्चा है उसको कम से कम 5 शब्द सही से पहचान ले, ये हिंदी में। और गणित में निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान ले। 5 संख्या, संख्या अंक नहीं है, संख्या है। संख्या में एक अंक का हो सकता है, तो 2 अंक का हो सकता है। संख्या कम से कम कक्षा अगर 1 का है तो मान के चलिए कि 1 अंक की भी गिनती संख्या होती है। तो उसमें जो सूची में दिया हुआ है, सूची में से कम 5 संख्या सही सही से पहचान लेगा, इससे ज़्यादा पहचान लेता है। लेकिन अगर कॉल आता है लखनऊ से तो आपको यही बच्चा बताना है। हाँ, अब चूँकि वहाँ से कॉल आता है, उन्होंने निर्धारित किया है, तो उन्होंने जो निर्धारित किया है वही हम बता देंगे। कक्षा 2 का अच्छा हाँ देखिए, कक्षा 2 में याद रखिए, थोड़ा सा ट्रिक कर लेंगे तो अपने आप याद होता है। कक्षा 2 के आगे एक 0 बढ़ा दो, 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ ले, सिंपल सी बात है। कक्षा 2 वाले कक्षा 2 के आगे एक 0 बढ़ा दो, 20 शब्द, बस 20 शब्द वो पढ़ ले प्रवाह से 1 मिनट में। और जोड़ एवं घटाना एक अंक का 75% का मतलब होता है जैसे 4 सवाल है तो उसमें से 3 सवाल उनको आना चाहिए, 12 आना उनको आना चाहिए जो सूची दिया गया है। कक्षा 2 के हिंदी में 20 शब्द प्रति मिनट, हाँ प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लें। और गणित में जोड़ एवं घटाना एक अंक का 75% उनको आना चाहिए। जो हमारी सूची दी गई है उसमें का जो 75% है, अगर 4 सवाल है तो 3, ये 75% होता है, 12 आना। हाँ 1 रुपये में भैया 16 आना होता है, तो 75% का मतलब होता है 12 आना। ये हम लोगों की गंवाई भाषा है, उसमें चलता है। तो कक्षा 2 अगर मान लीजिए माइंड है कभी डिस्टर्ब रहे तो अगर कॉल आती है तो आप सीधा याद कर लेंगे कि कक्षा 2 के आगे 0 बढ़ाओ, 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से। ठीक वैसे ही कक्षा 3 का है, कक्षा 3 के आगे 0 बढ़ा दो, 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से। प्रवाह का मतलब होता है लय से, रुक के न पढ़े, आसानी से पढ़ ले, तो 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेता है जो अनुच्छेद दिया गया है। अब गणित में जोड़ घटाना हासिल के साथ, कक्षा 2 में हासिल नहीं था, याद रखिएगा, कक्षा 2 में हासिल नहीं था, कक्षा 3 में हासिल है जोड़ घटाना। जो सूची दी गई है उसमें से 75% यानी 12 आना, यानी 4 सवाल में से 3 सवाल उनको आना चाहिए। जोड़ घटाना उससे ज़्यादा ही आता है, इनका तो शब्द उड़ा के कर देंगे वो लोग। ये जो सोचते हैं प्राइमरी के बच्चे ना, प्राइमरी के बच्चे हमारे घोड़ा हैं, उस सर्र से मार देते हैं। अब ये है कि भाई कोई बच्चा आता है गरीब का है, थोड़ा सा वो नहीं समझ पाता तो नहीं बता पाता, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं नर्सरी वर्सरी वालों को तो दौड़ा के बिल्कुल बेहोश कर देते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे गणित में तो पूछिए मत, गणित हिंदी में तो हवाई जहाज होते हैं। कक्षा 4 का थोड़ा सा समझना है कि कक्षा 4 के लिए छोटा सा अनुच्छेद है और कक्षा 5 के लिए बड़ा अनुच्छेद है। तो कक्षा 4 वालों का जो अनुच्छेद है उसका 25 नहीं आए और 75%
75% वो अनुच्छेद पढ़ लें, उनका जवाब दे दें। अगर उनसे कोई उस अनुच्छेद से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका वो जवाब दे सके, उसका हल कर पाएँ, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हल कर पाएँ, मतलब जवाब दे पाएँ। और वही गणित में ही, गणित में एक चीज़ याद रखना, गणित में कक्षा 4 में गुणा होता है, गुणा दिया गया है, उसका 75% उनको आना चाहिए, 25% नहीं आएगा वो तो छूट ऊपर से है भाई। अगर 4 सवाल दिया है तो 3 सवाल लगा लिए, 1 सवाल नहीं भी लगाए। मान लीजिए बच्चे है इधर उधर अपना बात करने लगे, कुछ गलती लिख दिए तो क्या है, गलत लिख दिए तो ठीक है, कम से कम उसका जवाब तो दिए भाई, तो 1 माफ हो जाता है, 3 उनको आना चाहिए। यानी 75% गुणा के साथ आना चाहिए, जोड़ घटाना और गुणा। गुणा कक्षा 4 है। और 5 के लिए थोड़ा सा अनुच्छेद बड़ा होता है हिंदी में, तो वो अनुच्छेद, बड़े अनुच्छेद का 75% पढ़ लें, और पढ़ने के बाद अगर उसी में से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का वो जवाब दे सकें। हाँ, यानी हल कर पाएँ, उसका जवाब दे सके, बस यही है। और गणित में आप कक्षा 5 में पहुंच गए हैं तो भैया आप समझ लीजिए कक्षा 4 में गुणा था तो कक्षा 5 में तो सब होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो दिया गया उसका 75% उनका आना चाहिए। बस इतना ही सा आएगा, यही पूछते हैं वो लोग फ़ोन करके। अब चूंकि देखिए ये जो होता है, ये जो प्रेरणा का लक्ष्य है, प्रेरणा का लक्ष्य ट्रेनिंग करवा दिया गया था, हम भी ट्रेनिंग किए थे भैया। आपको बताएं कि मोबाइल सामने रख दिए थे और वहाँ से जो ट्रेनिंग करवाते ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लोरी गा रहे हैं। और विश्वास करिए पूरे ट्रेनिंग में कम से कम 4-5 बार मुझे नींद आई थी, जैसे मुझे आई थी वैसे मैं मानता हूँ सभी को आएगा। अब भाई देखिए मुझसे अच्छे अच्छे शरीर वाले हैं, एक्सरसाइज खूब मस्ती से करते हैं और हमेशा उनको मोबाइल देखने की आदत होती है, तो हो सकता है उनको नींद ना आए, लेकिन भैया हमको तो नींद आ रही देखो। तो ये मिस हो जाता है, बस इतना याद रहे। हाँ, और कोई होगा तो हम वीडियो बना के डाल देंगे। तब के लिए नमस्कार। अरे